मानो जमाने में थोड़ा सा वक्त तो लगता है जनाब पैसा कमाने में। हम कोई भी प्रोफेशन करते हैं, किसी भी प्रोफेशन में हैं हम, जब उसको स्टार्ट करते हैं तब हमारी नियति कुछ होती है कि हम ऐसे करेंगे, इतने दिन में इतने पैसे कमा लेंगे, कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं। लेकिन जब बाद में होते होते जब उसको 4-5 साल तक हम उसको रहते हैं उस बिजनेस में, तो कई बार ऐसा होता है कि हम सर्वाइव नहीं कर पाते। अकॉर्डिंग टू 2023 रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 80% बिजनेस फेल हो जाते हैं। 80% बिजनेस स्टार्टअप है जो फेल होने का कुछ रीजन है जिसके कारण वो फेल होते हैं। वो व्यापारी अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाते, पैसा लगा देते हैं मार्केट में, तो उसके बाद वो बेचारे घर पे ही बैठ जाते हैं। तो बड़ा दुख का विषय है ये। तो इसके बारे में बताता हूँ क्या क्या दिक्कतें आती हैं उनकी, जिसके कारण उनका स्टार्टअप जो फेल होता है। सबसे पहली होती है रॉन्ग मार्केट रिसर्च। मार्केट जो रिसर्च होती है उनकी रॉन्ग होती है। वो अच्छे तरीके से मार्केट का एनालिसिस नहीं करते। उनको ये पता नहीं होता कि मार्केट में कौन कस्टमर है, किससे बात करनी है। वो तो ये बात होती है जैसे भाई कहीं पे आप ऊंट है, ऊंट को अब आप समुद्र में ढूंढने के लिए चले गए। ऊंट का काम रेगिस्तान में मिलेगा, समुद्र में ऊंट नहीं मिलेगा। मछली को रेगिस्तान में ढूंढ रहे हो आप, गंजे को कंघी बेच रहे हो। वो तरीका लोग समझ नहीं पाते, मार्केट का पूरा एनालिसिस नहीं कर पाते, जिस वजह से बिजनेस जो उनका स्टार्टअप है वो फेल हो जाता है। नेक्स्ट चीज आती है इनकी कि इनसफिशिएंट फंड होता है उनके पास। फंड से मतलब पैसा। किसी बिजनेस को करने के लिए हमें सबसे पहली आवश्यकता होती है पैसे की होती है। जब तक हमारे पास पूरा पैसा नहीं होगा तब तक हम किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो हम धोखा खाएंगे, तो हमसे हो नहीं पाएगा। वो एक सीधी सी कहावत है हमारे हरियाणा में कि भाई थोड़ी पूंजी खसम न खाए, सीधी बात है। थोड़ा पैसा होता है ना, वो ना तो कामयाब हो पाता उससे बंदा, उससे लॉस ही होता है। तो एक होता है कहीं भी कंपटीशन में जब भी हम आते हैं, थ्रोट कट कंपटीशन होता है हमारे इंडिया में, बिल्कुल थ्रोट कट है हमारा कंपटीशन है, जो अडानी अंबानी से सीधा नहीं होता। कई मोटिवेशनल स्पीकर भी मैंने सुने हैं, कई बताते हैं कि ये सीधा अडानी अंबानी से हमारा कुछ नहीं है, छोटे लेवल के हैं, हमारे आस पड़ोस के हैं, हमारे गांव के, हमारी सिटी के हैं। जो आपने प्रोडक्ट बना के तैयार किया है थप से कॉपी लगा देंगे, आपने बिजनेस स्टार्ट किया है थप से दूसरा कर देंगे। ये एक मेन कंपटीशन का कारण आता है जिसके कारण हमारे जो बिजनेस है मोस्टली फेल हो जाते हैं। प्रोडक्ट डेफिशिएशन का मतलब होता है प्रोडक्ट को डिफरेंट नहीं कर पाते हम, हमारा प्रोडक्ट भी वो होता है, उनका भी वो होता है। तो प्रोडक्ट अगर डेफिशिएशन हम अच्छे तरीके से करते हैं तो बिजनेस फेल होने के चांस बहुत कम होते हैं। टारगेट ऑडियंस हम पकड़ नहीं पाते, कौन से ऑडियंस हमारे हैं, किसको पकड़ें, कैसे करें, तो वो हमें पता नहीं होता। तो इसी वजह से ये दिक्कतें आती हैं। एक जैसे हमारे सीखने को तो बहुत कुछ है, रामायण है, महाभारत है, जो अपने पुराने ग्रंथ हैं जिनमें सारी चीजें बता रखी हैं, डीपली बता रखी हैं कि भाई कैसे उनको अगर हम अच्छे तरीके से पढ़ें, उनको समझे, तो सब कुछ उनमें ही दे रखा है। अभिमन्यु की स्टोरी को हम उठा के देखते हैं। अभिमन्यु अर्जुन का लड़का था, मात्र 16 साल की उसकी एज थी जब उसने चक्रव्यूह को तोड़ने का काम किया था। वो उसने टारगेट लेके चला था कि मैं चक्रव्यूह को तोड़ दूंगा उसको, लेकिन चक्रव्यूह के अंदर जाने का आइडिया पूरा था, निकलने का आइडिया नहीं था। जब वो अपनी मां के गर्भ में था, जब उनकी मां को अर्जुन बात कर रहे थे तो उनसे बता रहे थे कि एक चक्रव्यूह होता है, उसमें घेरे के टाइप में होता है, फर्स्ट घेरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके होते हैं। प्रत्येक घेरे के ऊपर एक से बढ़कर एक सेनापति होते हैं, एक से बढ़कर एक धुरंधर योद्धा होते हैं, जो बाहर से आक्रमण करने के लिए कोई भी दूसरा लड़ाकू कोई भी आता है, कोई भी महाबली आता है तो वो उसको रोकते हैं, अंदर जाने नहीं देते हैं। कौरवों और पांडवों की जो दोनों की जो शत्रुता थी उसमें कौरव ये चाहते थे कि पांडवों को चक्रव्यूह के अंदर फंसा के इनको सबको खत्म किया जाए। तो श्री कृष्ण को इस चीज का पूरा आइडिया था। उन्होंने देखा कि भाई ऐसे तो ये सारा सिस्टम खत्म कर देंगे, इनको सबको मार देंगे। तो जब अभिमन्यु 16 वर्ष के थे तो अभिमन्यु को उन्होंने कहा था कि अभिमन्यु आप जाओ और उनके चक्रव्यूह को तोड़ो, उनको
कौरवों को हमें हराना है। तो उन्होंने उसको बोला था, तब वो उसमें चले गए थे। जब अभिमन्यु उनको सबको मारते गिराते अंदर तक चले जाते हैं। एक और कहा जाता है कि भाई इसमें यह बताया गया था कि ये धर्म युद्ध है महाभारत का। धर्म युद्ध का मतलब ये होता है कि भाई निहत्थे पे वार नहीं करना है, जिसके साथ में जिसके पास हथियार है उसके साथ ही लड़ाई करनी है। लेकिन जब अभिमन्यु अंदर चला जाता है, कर्ण जैसे महारथी, द्रोणाचार्य जैसे, भीष्म पितामह जैसे जितने भी महारथी थे सब उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। कोई कहीं से भाला मारता है, कोई तलवार मारता है, उसका रथ भी चकनाचूर कर देते हैं। एक खाली 16 साल का लड़का जब भाग के रथ का पहिया उठा के ऐसे ऊपर करके सबसे लड़ता होता है, तब आगे पीछे से भाले तलवार मार के उसको खत्म कर देते हैं। कहानी बस ये नहीं है कि मतलब वो एकदम से चला गया, वो हार गया। उसकी निडरता देखो, ठीक है, निडर था, साहसी था, अंदर चला गया, इतने बड़े योद्धा से लड़ा जो उससे कई कई साल तक बड़े थे, जो धनुर्विद्या में बिल्कुल निपुण थे, लेकिन वो फिर भी उसने उनका डटकर मुकाबला किया। दिक्कत कहां आती है? यही हमारे व्यापारी भाइयों के साथ होता है। कमी कहां आती है? जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम सब कुछ सोच के चलते हैं कि हमारा ऐसा होगा, बिजनेस इतना ऊपर तक जाएगा, बड़े बड़े सपने होते हैं, ये गाड़ी आएगी, इतनी गाड़ी में बैठ के घूमेंगे, ऐसे काम करेंगे। लेकिन दिक्कत कहां आती है? दिक्कत ये आती है कि हम जिस तरीके से बिजनेस को मैनेज करना चाहिए उस तरीके से कर नहीं पाते हैं। तो उसकी कमी क्या थी? अभिमन्यु की कहां कमी रही? उसने अंदर जाने का रास्ता तो सीख